औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जुनैद, अ मैथ इंस्ट्रक्टर। होप यू स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। एक्सरसाइज नंबर 3.3 द लास्ट वन एक्सरसाइज, और हमारा न्यू कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने को मिलेगा। हमने सेट्स के अंदर यूनियन भी पढ़ लिया, इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया, वेन डायग्राम्स भी पढ़ ली, और हमने जो कार्डिनलिटी थी नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट्स के अंदर कितने वो भी पढ़ लिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ लिए। अब लास्ट वन है कि दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा कि उसे क्या कहते हैं, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है। प्रोडक्ट का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ज़रब करना, मतलब मल्टीप्लाई करना, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है ए 1 और 2, मेरे पास सेट है बी ए और बी। पहली बात है, दोनों ही नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट ना हो, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, एम्प्टी सेट वो ना हो। इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, पहले ए लिख लेते हैं 1 2 मल्टीप्लाई बाय ए और बी लिख लेते हैं, बी वाला मैट्रिक्स इक्वल। इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक पेयर होता है ऐसे का, इस यहां पे एक वैल्यू आती है, एक यहां पे आती है, मतलब 6 और 5, ये दो वैल्यू, इसे कहते हैं एब्सिका और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। गॉट इट, उसे कहते हैं एब्सिका, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, और क्या मिलते हुए बनता है, ये कोऑर्डिनेट बनते हैं। बात की समझ आई। अब इसे कहते हैं, ये सारे को, ये सारा है हमारे पास, इसे कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। इस फॉर्म में हम बनाएंगे। पहला एलिमेंट ये जो 6 है वो पहले सेट में से, मतलब ए वाले सेट का होगा, आप देखिएगा। जो ऑर्डिनेट है दूसरे वाला, वो दूसरे सेट का बी का होगा, आप देखिएगा यहां पे बनेगा 1 और ए का बनेगा, 1 कोमा ए, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा 1, देखो ए सेट का है, ए जो दूसरा है वो किस सेट का, बी सेट का है। फिर 1 का ए के साथ हो गया, 1 का किसके साथ करेंगे, बी के साथ, कोमा बीच आएगा। फिर 1 का बी के साथ भी होगा, 2 का ए के साथ, और ऐसे ही 2 का बी के साथ। ये इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पता लग गया हमें कार्टेशियन का। अब आगे आता है ये जो बाइनरी रिलेशन है, ये क्या चीज है। मैंने आपको बताया था सबसेट। एक सेट है, सेट में से कुछ छोटा सा उसका सेट निकाल के लिख लें, वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। एक सेट है बड़ा सारा, उसमें से उसका आधा हिस्सा छोटा या ज्यादा हिस्सा निकाल के लिख लो, वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी रिलेशन को, तो यहां से मैं ये 2 भी लिख लूँ, 1 भी लिख लूँ, 1 भी और 2 भी मैं लिख लेता हूं। तो ये देखो, ये और ये इसके अंदर से है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं लिखा। बात की समझ आई। इनमें से ऐसा इनका सबसेट लिखना है। सबसेट होप सो आपको समझ आ रही होगी। सबसेट किसे कह रहा हूं कि 1 लिख लो, बेशक 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, थोड़े से उठा के जो एक न्यू सेट फॉर्म करोगे उसी के अंदर से होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बाइनरी रिलेशन का एक सेट कहलाएगा। वो होता क्या है, वो सबसेट होता है किसका, ए मल्टीप्लाई बाय बी का। गॉट इट। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर, डोमेन होती है बेटा आपके जो रिलेशन होगा, जो बाइनरी रिलेशन होगा, उसके पहले एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे। 1 2 क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। रेंज क्या होती है, उसी के जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज कहलाएंगे। अब दो दफा आ रहे हैं तो 2 दफा नहीं लिखना, हमने कितनी दफा लिखना है, जस्ट ओनली 1 टाइम लिखना। होप सो बेटा आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। अब इसी के जरिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं जी। हमारा आगे क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए आपको दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। आपने आगे क्वेश्चन लिखे हैं, वो कह रहा है रिलेशन फाइंड करने हैं, स्टेट डोमेन रेंज, और डोमेन रेंज भी लिखनी है। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1 2 3 और 4। पहली बात है, मैंने बताया था रिलेशन कहां से निकलेगा,
रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए है तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, अगर नहीं दी तो उसी सेट के साथ करवाएंगे। ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 और 4 इक्वल जी। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, कॉमा फिर 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का और 2 4 का। ये इसको यहां से रेज कर रहा हूं मैं, नीचे लिख लेते हैं। फिर कॉमा 2 4 का हो गया 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का और 3 4 का। ऐसे ही 4 1 का, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई है, 4 1 का, 4 2 का, 4 3 का और एज वेल 4 4 का। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, पहले को सबके साथ फिर दूसरे को सबके साथ, लेकिन ऑर्डर पेयर में लिखना है, पेयर बना के लिखना है। और हर पेयर के दरमियान कोमा आएगा, और हर पेयर के दरमियान कोमा आएगा। और यहां पे जो आपने ब्रैकेट यूज करनी है वो सिंपल ब्रैकेट है, यहां पे करली ब्रेसिस लाजमी यूज करनी है। बस फर्स्ट थिंग हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया जी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि ये रिलेशन, अब उसने खुद बताया कि आपने, आगे मैंने बताया था ना कि आप कोई भी ले सकते हो रिलेशन, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अब उसने बताया कि आपने रिलेशन अब मेरे मुताबिक लेना है। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि कैसे का रिलेशन लेना है, वो कह रहा है मेरे मुताबिक लेना है। कैसे का, अब आपको पता है एक ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई होता है, और ये एक्स वाई है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हर ऑर्डर पेयर है। वो कह रहा है कि आपने वही रिलेशन लेना है जिसमें वाई और एक्स दोनों क्या हो, सेम सेम हो। तो इधर लिख लो R1 रिलेशन 1 आपका क्या आ जाएगा, क्या ये सेम सेम है एक्स भी और वाई भी, जी ये आ जाएगा। क्या ये सेम है, नहीं ये भी सेम नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ जाएगा 2 2, कॉमा लगा के 2 2 लिखना है। और क्या आएगा यहाँ पे 3 3 आएगा, क्योंकि एक्स और वाई क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 4 आ जाएगा। अच्छा ये R1 हो गया, रिलेशन हमने अब डिफाइन कर दिया। देखो ये इसका सबसेट ही है, इसके अंदर से ही है ना, तो ये इसका क्या है, रिलेशन आ गया। अब वो कह रहा है उसकी डोमेन भी लिखनी है, आपने क्या लिखनी है, रेंज भी। तो लिखो, मैंने बताया था डोम, डी ऑफ एम, डोम ऑफ R1 मतलब डोमेन क्या आएगी, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3 एज वेल 4 क्या आ गई, डोमेन आ गई। RAN रेंज ऑफ R1 क्या आ जाएगी, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1 2 3 एज वेल 4, ये इसकी रेंज आ गई। सिंपल इजी। अब ये रिलेशन R2 आ जाएगा। वो कह रहा है कैसे का लिखना है कि x और y को जमा करो 5 बने, हाँ जी ये x है और ये y, दोनों को जमा करो, 1 जमा 1 2 बन रहे, 5 नहीं बन रहा, 2 और 1 3 बन रहे, 5 नहीं बन रहा, 3 और 1 4 बन रहे, 5 नहीं बन रहा, 4 और 1 5 बनता है। तो ये आप ले लो, यहां पे 1 और कॉमा 4 आ गया। 2 और 3 5 बनेगा, देखो 2 और 1 नहीं बनता, 3 है, 2 जमा 2 4 है, 2 जमा 3 5 ये बनता है। तो क्या आपका ऑर्डर पेयर आएगा 2,3 आएगा। आपने वैसे वाले लेने हैं, 4 2 6 है, 3 1 4 है, 3 2 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 3 और 2 आ गया। 3 4 3 3 3 4 4 1 भी बनेगा आपका, 4,1 भी बना, और 4 2 4 3 और कोई नहीं बनेगा। तो यही हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। देखो इसके अंदर से ही है ना, तो बस बात खत्म। तो यहां पे अब डोमेन लिख देंगे, डोमेन ऑफ R2। बताइए डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। रेंज ऑफ R2, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी रेंज कहलाएगी। मतलब x जोन सा है ऑर्डर पेयर में वो डोमेन कहलाएगी, ये x है, ये x, ये x, ये x, और रेंज y y y वाली आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ऐसे ही अब रिलेशन हमने क्या बनाना है, तीसरा क्या कह रहा है, x और y को जमा करो 5 से छोटे आने चाहिए, 1 जमा 1 2, 5 से छोटा है तो ये आएगा, 2 जमा 1 3, 5 से छोटा है आएगा, 3 जमा 1 4, 5 से छोटा है आएगा, 4 जमा 1 5, 5 से छोटा नहीं है, 5 की इक्वल है उसकी बात नहीं हुई, 2 जमा 1 3 आएगा,
2 + 2 4 आएगा, 2 + 3 5 नहीं आएगा, 2 + 4 6 नहीं आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 3 + 2 5, 3 + 2 6, 3 + 4 7, 4 + 1 5, ये आगे कोई भी नहीं आएगा। तो ये आपका क्या बना, ये एक रिलेशन बन गया। अगेन डोमेन लिखोगे आप लोग, डोम ऑफ R3। क्या कहा मैंने, हर ऑर्डर पेयर का एक्स वाला एलिमेंट पहला एलिमेंट। अब 1 1 1 बार बार नहीं लिखूंगा, 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिख दिया। रेंज R3 इक्वल क्या आएगी, 1 2 3, ये आपकी क्या आई, रेंज आ गई। पार्ट नंबर 4 अभी मैं यहां पे करता हूं इसको रेज करके जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहा है रिलेशन 4 लिखना है। R4 कैसे का होना चाहिए, आप लोगों को पता लग गया, x + y को, ओहो वो एक्चुअली रिलेशन रेज कर लिया हमने। चलो इधर क्विक सावश लिख लेते हैं हम। रिलेशन 1 1 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ये मैंने दोबारा लिख लिया, एक्चुअली पहले रेज कर बैठा हूं जी। R4 वो कह रहा है x जमा y को जमा करो, x और y को प्लस करो, जमा करो, वो 5 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। 1 + 1 2 है, ये x का होता है, ये y का, दोनों को प्लस करो। 1 + 1 2, क्या 5 से बड़ा है, नहीं, ये नहीं आएगा। 2 + 1 3 नहीं आएगा, 3 + 1 4 नहीं आएगा, 4 + 1 5 नहीं आएगा, 2 + 1 नहीं आएगा, 2 + 2 4 नहीं आएगा, 3 + 2 5 है, ये भी नहीं आएगा, बड़ा चाहिए। 4 + 2 6 है, तो ये आएगा 2, 4 आ गया। 3 + 1 नहीं आएगा, 3 + 2 3 + 3 और 3 आपका आएगा। 3 + 4 7 होता है, 5 से बड़ा, ये भी आएगा। 4 + 1 5 नहीं आएगा, 4 + 4 और 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आपका आएगा। हाँ जी, डोम ऑफ आर, डोमेन लिखेंगे आप R4 की। डोमेन बताया था हर एलिमेंट का पहला, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 3 4। रेंज आपकी लिखोगे आप लोग, रेंज ऑफ R4 इक्वल टू 4 3 2, ये आपकी रेंज आ जाएगी। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये द मेन कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का, बाइनरी रिलेशन एज वेल कार्टेशियन प्रोडक्ट। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।